जिस कोल्ड ड्रिंक सिरप से छिंदवाड़ा में 17 और बैतूल में 2 बच्चों की मौत हुई, उस कोल्ड ड्रिंक सिरप को कैसे जहर वाली सिरप बनाया गया, तमिलनाडु में कैसे मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए मौत का सामान तैयार हो रहा था, नीले ड्रम में मौत का सामान बन रहा था, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तमिलनाडु की कांचीपुरम स्थित वही दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स है, जिसके बने कफ सिरप मध्य प्रदेश में 17 बच्चों के लिए कफन सिरप बन गए। छिंदवाड़ा से 1300 किलोमीटर दूर स्थित यही वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की फैक्ट्री है, जहां बनी कोल्ड ड्रिंक सिरप एमपी के बच्चों के लिए काल बन गई। फैक्ट्री के बाहर रखे ये वो नीले ड्रम हैं, जिनमें मौत का सामान बन रहा था। यहाँ दवा बनाने के लिए किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मौत का सामान खुलेआम बनकर मेडिकल स्टोर्स तक पहुँच गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। किसी सिरप या दवा को बनाने के लिए एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। आसान भाषा में इसे सॉल्ट कहते हैं, लेकिन काम सिर्फ सॉल्ट से नहीं चलता। दवा में रंग, फ्लेवर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। इन सभी तत्वों को सॉल्वेंट कहते हैं। तमिलनाडु में जो जहर वाली सिरप बनी, उसमें खेल सॉल्ट में नहीं, सॉल्वेंट में हुआ। एनडीटीवी की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि तमिलनाडु के कांचीपुरम के जिस श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने कफ सिरप बनाया था, उसके कफ सिरप की लागत को कम करने के लिए, पैसे बचाने के लिए जानलेवा सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने सिरप में सॉल्वेंट यानी केमिकल मिलाने के लिए चेन्नई के 2 डीलरों को ऑर्डर दिया। डीलरों से इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल लिया गया, जो कि सस्ता होता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल को किसी प्रमाणित दवा सप्लायर से नहीं, बल्कि पेंट और केमिकल व्यापारियों से लिया, वो भी बिना किसी परीक्षण के। जो इंडस्ट्रियल केमिकल चेन्नई से खरीदा गया, इस बात की भनक किसी को ना लगे, इसीलिए खरीदी की ना कोई रसीद रखी, ना कोई रिकॉर्ड। खरीदी के लिए लेन देन को छिपाने के लिए गूगल पे से केमिकल सप्लायर को पेमेंट किया गया। चेन्नई से जब जहर का सामान, जब जहरीला सिरप बनाने वाली कांचीपुरम की इस फैक्ट्री में पहुंचा, तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर यहाँ भी घिनौना खेल खेला गया। इस फैक्ट्री में घरेलू गैस स्टोव पर केमिकल गर्म हो रहे थे, प्लास्टिक की पाइपों से झाग और अवशेष निकल रहे थे, और बिना दस्ताने और मास्क के मजदूर केमिकल मिला रहे थे। यहाँ ना कोई प्रशिक्षित केमिस्ट था, ना कोई लैब, और ना ही किसी भी तरह की क्वालिटी टेस्ट की फैसिलिटी थी। जांच से जुड़े अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसका नज़ारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। जंग लगे उपकरण, गंदगी, खुली नालियां और कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं। छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हुई है, उनकी बायोप्सी रिपोर्ट जो नागपुर से आई है, उसमें साफ साफ बताया गया, उनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। ये वही डायथिलीन ग्लाइकॉल है जिसे कोल्ड ड्रिंक सिरप में मिलाया गया था। जांच में पाया गया कि कोल्ड ड्रिंक सिरप में 48.6% डायथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जबकि 0.1% डायथिलीन ग्लाइकॉल ही इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डायथिलीन ग्लाइकॉल ऐसा इंडस्ट्रियल जहर जो पेंट और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में मिला 48.6% डायथिलीन ग्लाइकॉल, वो केमिकल जो पेंट उद्योगों में काम आता है और जिसकी वजह से बच्चों की दवा ही उनके लिए जहर बन गई। कोल्ड ड्रिंक सिरप बैच SR13 में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से 500 गुना ज्यादा थी। ये सिरप मई 2025 में बनी थी और अप्रैल 2027 तक वैध थी। महीनों तक ये सिरप बाजार में बेरोक टोक बिकती रही। ना तो मध्य प्रदेश में जिम्मेदारों ने कभी कोई सुध ली, ना ही तमिलनाडु सरकार की अथॉरिटी ने कभी कांचीपुरम की जहर बनाने वाली फैक्ट्री की नियमित जांच की जहमत उठाई। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हर स्तर पर सरकारी विफलता थी। चेन्नई में घटिया केमिकल की खरीद से लेकर कांचीपुरम में बगैर जांच के इसके उत्पादन तक, और फिर मध्य प्रदेश में बेरोक टोक वितरण तक, हर स्तर पर निगरानी तंत्र नाकाम रहा। फिलहाल फैक्ट्री से लेकर बाजार और फिर आम लोगों के घरों तक दवाओं के पहुंचने से पहले जिन नियमों का पालन होना चाहिए, क्या उन नियमों का पालन कोल्ड ड्रिंक सिरप के मामले में हुआ? सीधा जवाब है नहीं। तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह लापरवाही बरती गई और आखिरकार ये लापरवाही 17 बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। भोपाल से एनडीटीवी के लिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट।